और पूरा देश शर्मसार है। तो इस इंडी गठबंधन के राजकुमारों को ये आपके नीचता की पराकाष्ठा है कि आपके सहयोगियों ने गाली दिया मंच से, और अब आप गांव में माताओं के पास वोट मांगने जाएंगे तो वही माताएं आपको जूता का माला पहना के भेजने का काम करेगी। 20 साल से राज कर रहे हैं। अभी हमको लगता है कि 20 साल नहीं, 2047 तक हम लोग, जब तक देश के 100वां साल नहीं आज़ादी का होगा तब तक हम राज करेंगे। लेकिन हम लोग मर्यादित रूप में अपने बात को अपने रख रहे हैं जनता के सामने कि सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा को लेकर लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साथ कई दिग्गज नेता लगातार हर जिला में बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं और एनडीए सरकार पर जमकर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माताजी पर अभद्र टिप्पणी का एक सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पूरे बिहार में हलचल तेज हो गई। ऐसे में किसी के मंच से जो अभद्र टिप्पणी का जो वीडियो वायरल होता है उस पर जो है लगातार विरोधी खेमा लगातार जो है सवाल खड़ा करते हैं। ऐसे में आज आपको बता दें कि पहला दिन जो है कांग्रेस का जो कार्यालय है वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने घेराव किया था, वही आज जो है पूरे देश में विधानसभा में जो है विरोध प्रदर्शन करके जो है माफ़ी मांगने को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साथ तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उन लोगों से माफ़ी मांगने को लेकर आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में भी आपको विजुअल के जरिए दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं मुजफ्फरपुर जिला के पश्चिमी जिला अध्यक्ष हरिमोहन चौधरी के नेतृत्व में आज कांटी प्रखंड मुख्यालय तक आज जो है विरोध प्रदर्शन किया गया है, जिसमें साफ तौर पर बोला गया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पूरी तरीके से उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, इसके वजह से जो है वे विरोध कर रहे हैं और लोगों को जो जनता है उन्हें जो है गलत तरीके से उनके बीच में जो है बात को रख रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल जो है खड़ा एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में कर रही है। आगे क्या कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन के दौरान क्या कुछ बोल रहे हैं, खुद सुन लीजिए। बिल्कुल माँ बहनों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में जिस तरह से इंडी गठबंधन के मंच से देश के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री और 140 करोड़ जनता के गौरव आदरणीय प्रधानमंत्री के दिवंगत माता जी को गालियां दी गई, ये पूरा देश पूरा बिहार इससे सकते में है और पूरा देश शर्मसार है। तो इस इंडी गठबंधन के राजकुमारों को ये बता देना चाहते हैं कि पूरा भारत और पूरा बिहार आंदोलित है और आने वाले समय में जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। अभी तक आपने सार्वजनिक मंच से माफ़ी तक नहीं माना है, ये आपके नीचता की पराकाष्ठा है कि आपके सहयोगियों ने गाली दिया मंच से और आज तक आपने 4 दिन बीतने के बाद भी सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगा। तो बिहार की जनता, बिहार की माताएं, बिहार की माँ बहनें और पूरे भारत के लोग आपको माफ़ नहीं करने वाले हैं। जब आप गांव में माताओं के पास वोट मांगने जाएंगे तो वही माताएं आपको जूता का माला पहना के भेजने का काम करेगी, वोट का चोट देने का काम करेगी। तो आज इसी के संदर्भ में कल जिला में था और आज पूरे विधानसभा क्षेत्र में, देश के सभी विधानसभा क्षेत्र में इससे तरह की विरोध मार्च निकाली जा रही है और मेरा इसी असेंबली में घर भी पड़ता है, इसलिए हमारी जिम्मेवारी बनती है कि अधिक से अधिक इंडी गठबंधन का हम लोग विरोध करेंगे। ये देश के जनता में बिहार के 80% लोग एनडीए के साथ है और उनका जितना जाली वोट था, जिन और जिन्ना था, वो कट गया है। तो जिन और जिन्ना के कटने से वो घबराए हुए हैं, उनका वोट खत्म है। जो लालू जी का जिन निकलता था और जिन्ना निकलता था सब खत्म है। इसी बौखलाहट में अब वो गाली देना शुरू कर दिए हैं। हम लोग घबराए नहीं हैं, हम लोग नहीं घबराए हैं। जब नाश मनुष्य पर छाता है स्व विवेक मर जाता है। जो घबराया हुआ है उसके गंदे आवाज निकलते हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता संस्कारित है।
कभी गलत शब्दों का उपयोग नहीं करते। इंडी गठबंधन के मंच से एक ऐसे माँ को गाली दिया गया है जिसके बेटे का पूरा भारतवर्ष ऋणी है। भारतवर्ष क्या, पूरा संसार ऋणी है, क्योंकि मोदी जी ने एक नेतृत्व का सब लोगों के सामने एक बहुत अच्छा प्रस्तुत किया है कि नेतृत्व कैसा होना चाहिए, नेता कैसा होना चाहिए, देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। और उस माँ को गाली देने का मतलब है कि ये सारे हिंदुस्तान की जितनी भी माताएं हैं उन सबको गाली दिया गया है। और इसके लिए हम लोग सब महिलाएं भारतीय जनता पार्टी में काम करती हैं और वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं। जब तक के वो इंसाफ की बात नहीं करेंगे, जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे कि उनसे गलती हुई है, तब तक हम महिलाएं उनको इसके लिए कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। और जन जन तक, हर माता को हर घर में जा कर के हम लोग अलग जगाएंगे और सारी माताओं को बताएंगे कि वो इंडी गठबंधन वाले जो जाति पात का समीकरण करते हैं, जाति पात की राजनीति करते हैं, देश के लिए हानिकारक है और जो न उनके पास कोई विचार है न विचारधारा है, तो वो ऐसे ही बातें करेंगे। और उनको तो जब आदमी मुरझाने लगता है तो जैसे दिया टमटमाने लगता है, उसी तरह से वो अभी टमटमा रहे हैं कि ऐसा है तो वैसा है, तो ये है तो वो है। लेकिन हम लोग मर्यादित रूप में अपने बात को अपने रख रहे हैं जनता के सामने कि किस तरह से वो महिलाओं के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं, किस तरह से महिलाओं को अभद्र गाली देते हैं। विगत दिनों दरभंगा में इंडी गठबंधन के मंच पे जो देश के प्रधानमंत्री और उनके परिवार के विषय में, पूरी माता जी के विषय में जो कहा गया बहुत ही निंदनीय है। शायद उन्होंने भूल गए कि ये हिंदुस्तान सनातन की धरती है और सनातन में देवी महिलाओं को देवी का रूप दिया जाता है। और इतिहास गवाह है कि जब जब साधु संतों पर भी संकट आया है तो कोई न कोई देवी बनकर उस राक्षस का वध करके, नरसंहार करके साधुओं की रक्षा की है। आज वो खुद वध होने के लिए नारी का अपमान करके अपना हड़बड़ाहट को दिखा रहे हैं कि उस सत्ता के लालच में वो कितने घबरा चुके हैं कि सत्ता के लिए एकदम त्राहिमाम हो रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं चलेगा। हम लोग आज विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हर घर हर जनता के पास अपने सनातन का धर्म को बता रहे हैं कि माँ बहन का अपमान इस हिंदुस्तान की जनता नहीं सहेगी। हिंदुस्तान की जनता वोट के चोट से उनको जवाब देने का काम करेगी। के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी का राहुल जी और तेजस्वी जी के मंच पर वहाँ का उनका कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी की माता को गाली देने का काम किया। इसीलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मिलकर उनका प्रदर्शन हम कर रहे हैं। जब तक राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी माफ़ी मांगते नहीं है, जब हम लोग आंदोलन चालू नहीं चलेगा। और बिहार की जनता उनको वोट से नकार कर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए की सरकार बनाने के काम करेंगे और उनको ऐसा चोट देंगे बिहार की जनता को, उनका कोई भी असर नहीं रहेगा। ये इनका भटकाव यात्रा चल रहा है, जनता को भटकाने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के विकास एजेंडा और रोड मैप जो है और नीतीश कुमार जी का बिहार में जो विकास का एजेंडा है उससे ही घबरा चुके हैं। ये समझ गए हैं कि हमारी हार निश्चित है, इसलिए ये रोड पर बौखला और जनता को गुमराह करने के लिए फिर एक ये लोग अफवाह मास्टर हैं और जनता भोली भाली जनता को गुमराह करते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं। और जब मौका मिलता है तो करोड़ों हजारों करोड़ों लाखों का ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं। और सब लोग कोई जेल में है, कोई बेल में है। ये शहजादे जो भारत के शहजादे या बिहार के शहजादे, ये दोनों लोग को अपने परिवार से अपने संबंधियों यही से इनका सत्ता चलता है, यही चलाना चाहते हैं। देशभक्ति इनके डीएनए में नहीं है, राष्ट्रभक्ति इनके डीएनए में नहीं है। इनका डीएनए ये व्यक्ति के पुजारी हैं और व्यक्ति को मानते हैं, इसलिए इन लोग भटकाव यात्रा के रूप में चल रहे हैं। वोट चोरी तो इन्होंने अंबेडकर जी को हराने में किया था। ये 1952 में अंबेडकर जी को चुनाव हराने में वोट चोरी कर चुके हैं, ये प्रमाणित है। और तब इनकी ये कोर्ट ने साबित किया, हिंदुस्तान में पहला इलाहाबाद कोर्ट है जो इंदिरा गांधी के वोट को गलत कहते था, तब इन्होंने इमरजेंसी लगाने का काम किया। अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान में। आज वो लोग चाहते हैं कि माँ को गाली बोल करके हम सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन वैसा नहीं होने वाला। इसलिए कि अब लालटेन युग न कोई चाह रहा है, लालटेन युग अपहरण उद्योग नहीं लोग चाहेगा कि हम फिर दोबारा आवे। इसीलिए
वह उनका मनसा पूरा नहीं होने वाला है। आप लोग को बोला जा रहा है कि आप लोग घबरा गए। हम लोग घबराने वाले हैं ही नहीं, हम काम के बदौलत यहाँ तक पहुँचे हैं। काम के बदौलत या सब माने 20 साल से राज कर रहे हैं। अभी हमको लगता है कि 20 साल नहीं, 2047 तक हम लोग, जब तक देश के 100वां साल नहीं आज़ादी के होगा तब तक हम राज करेंगे यहाँ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।